हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिक्वेस्ट की है, मैं कहूँ जैसा मुझसे अक्सर कमेंट सेक्शन में कहा जाता है, जिनका अनुरोध है, उनकी आईडी है ब्लेज वाईटी। अच्छी आइडिया, यूट्यूबर होंगे जरूर ये। इन्होंने मुझसे फिडे वर्ल्ड कप 2021 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी 6th राउंड में सैम शेकलैंड और सर्गी क्रैकिन के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग, अच्छा मैं कहूंगा यहाँ एंड गेम अप्रोच रही है दोनों ही खिलाड़ियों की। सैम शेकलैंड ने यहाँ C4 के साथ, इंग्लिश ओपनिंग के साथ शुरू किया। E5 यहाँ सर्गी ने खेला, G3 हुआ, C6 देन नाइट F3 स्क्वायर पर, E4 नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया D4 स्क्वायर पर, फिर हुआ D5, C टेक्स D5 देन क्वीन टेक्स D5, और क्वीन टेक्स D5 होने के बाद डायरेक्टली नाइट पर अटैक है तो E3 यहाँ व्हाइट का मूव ऑब्वियस बनता है। बिशप आया C5 स्क्वायर पर, अगेन प्रेशराइजिंग दिस D4 स्क्वायर, देन नाइट C3 से यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनाया तो क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, और फिर इसके बाद हुआ D3 ताकि यहाँ कुछ मटेरियल एक्सचेंज इंटरेस्टिंग वे में रह सके। E टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, देन नया नाइट F6 स्क्वायर पर तो बिशप G2 यहाँ व्हाइट ने किया, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। रुक D8 और रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ ब्लैक की स्ट्रेटेजी है इस D4 स्क्वायर पर बहुत ज्यादा प्रेशर को बनाकर रखने की। तो नाइट F3 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, आप रुक से क्वीन ले, यहाँ पर व्हाइट नाइट से क्वीन लेगा। रुक टेक्स D3, नाइट टेक्स E5, रुक पर अटैक, रुक वापस गया D8 स्क्वायर पर। और अब जरा आफ्टर मैथ करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ इस गेम में अगर मैं बात करूं व्हाइट के पीसेस की, व्हाइट का यहाँ सिर्फ ये डार्क स्क्वायर्ड बिशप डेवलप नहीं है, बाकी सब कुछ डेवलप हो चुका है। लेकिन ब्लैक के यहाँ ये दो पीसेस डेवलप नहीं है, नाइट और बिशप, लाइट स्क्वायर्ड बिशप। लेकिन व्हाइट के बिशप को डेवलप करना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पहले B3 ऑप्शन को चुना। बिशप E6, देन बिशप गया B2 स्क्वायर पर, नाइट A6, देन रुक एट A गोज टू D1, आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। बिशप E7 लेके यहाँ पहले ब्लैक ने किया, नाइट E2, देन नाइट B4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस A2 पॉन पर टेम्परेरी अटैक है। टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि नाइट D4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और अगर यहाँ मान लेते हैं कि नाइट टेक्स A2 की ऑप्शन को ब्लैक ऑप्ट करता है, ठीक है, एक A फाइल का पॉन तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर पहले किया जा सकता है नाइट टेक्स E6, नाइट टेक्स E6 होने के बाद रुक टेक्स D1, देन F टेक्स E6। जब भी कभी यहाँ ब्लैक करेगा तो यहाँ इस नाइट की वजह से आप देख सकते हैं कि क्या होगा इस गेम में। बिशप S3 जैसा मूव पहले यहाँ पर व्हाइट चल सकता है, और एक चेक देने के साथ यहाँ उस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट कर सकता है, और पोजिशनल एडवांटेज में व्हाइट यहाँ रहने वाला है, क्योंकि ब्लैक का सेंटर का पॉन जाएगा, वहीं व्हाइट का A फाइल का पॉन अभी गया। तो पहले यहां पर ब्लैक ने अपने बिशप को लिया D5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन A3 नाइट पर अटैक बना, नाइट गया A6 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, देन हुआ C5, नाइट पर अटैक है तो नाइट गया F5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ नाइट के F5 स्क्वायर पर जाने के बाद सर्गी के बिशप पर अटैक है, तो पहले बिशप को बचाना होगा। बिशप गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, नाइट को प्रेशराइज किया गया, नाइट गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, ब्यूटीफुल, नाइट F गोज टू D5, देन नाइट C4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स नाइट के C4 स्क्वायर पर आगे यहाँ नाइट ये कहाँ जाना चाहता है, G6, यहाँ पहले नाइट पर अटैक बना, दैट्स ओके, तो नाइट गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B6, और नाइट के B6 स्क्वायर पर आने के बाद रुक टेक्स D8, देन नाइट टेक्स B6, A टेक्स B6 होने के बाद हुआ नाइट F3, देन हुआ रुक A8 स्क्वायर पर। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, A4 पॉन पर कोई अटैक तो बनेगा नहीं। बिशप E5 की ऑप्शन को पहले यहाँ सैमुअल ने चुना, उन्होंने यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A1, देन F6, बिशप पर अटैक, बिशप आया C3 स्क्वायर पर, किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन नाइट F2। और फ्रेंड्स नाइट का मैन्यूअर यहाँ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिशप D6 की ऑप्शन को पहले ही यहाँ पर ब्लैक ने चुना, ताकि ये बिशप रीशफल होकर बिल्कुल सही स्क्वायर पर जा सके, किसी भी तरह की कोई वीकनेस ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर में ना आ पाए। किंग F1, देन किंग E6 स्क्वायर पर, किंग E2, देन H5, किंग D3, देन बिशप C7 स्क्वायर पर, F4, देन नाइट D6 स्क्वायर पर। और नाइट के D6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं,
E4 के ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने ऑप्ट किया, शायद इसीलिए। F4 देन E5 तो होना ही है, तो इस पोजीशन में कभी भी व्हाइट नहीं चाहेगा पॉन एक्सचेंज करना, नाइट पर अटैक बनाया। और नाइट के लिए ऑप्शन क्या है, पैसिव, वो भी F7 जैसे स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ व्हाइट ने पूरी तैयारी कर रखी है इस E4 स्क्वायर के लिए। किंग गया C4 स्क्वायर पर, देन किंग E7। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर व्हाइट को, अब यहाँ स्पेस देखिए व्हाइट के पास कितना है अपने पीसेस को रीशफल करने के लिए, स्पेशली इस नाइट को। तो किंग नाइट F1 देन नाइट D8 स्क्वायर पर। ब्लैक के साथ प्रॉब्लम्स है, ब्लैक रख तो सकता है लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे नजर नहीं आता ब्लैक के लिए। सेंटर इस नाइट के लिए अवेलेबल अभी फिलहाल नहीं है। नाइट E3 व्हाइट का मूव आया, और अगले मूव में फ्रेंड्स यहाँ एक चेक देने के साथ बिशप पर भी अटैक बनता है। नाइट E6 देन हुआ A5। और फ्रेंड्स आखिर A5 मूव को क्यों चला गया है, ये ऑप्शन आप देखिए। मेरे ख्याल से सर्गी इस ऑप्शन को या सर्गी इस थ्रेट को अंडर एस्टिमेट कर गए। यहाँ आप देखिए किंग की पोजीशन, ब्लैक की किंग की पोजीशन, और यहाँ बिशप। अभी आप देखते हैं B टेक्स A5 होने के बाद यहाँ डायरेक्टली व्हाइट चाहे तो कर सकता था नाइट D5 चेक, थोड़ा सा वीक मूव होता अगर डायरेक्टली किया जाता तो, क्योंकि किंग F7 स्क्वायर पर जाता, तो उसके बाद नाइट टेक्स C7, नाइट टेक्स C7, किंग टेक्स C5 देन रुक D8, कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ और भी बेहतर ऑप्शन को सैम शैंकलैंड ने चुना, उन्होंने यहाँ किया D6, उन्होंने यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया। एंड ऑब्वियस है बिशप टेक्स D6 नहीं हो सकता, अदरवाइज नाइट D5 चेक, और यहाँ बिशप और किंग पर एक साथ फॉक होगी, और यहाँ पर मटेरियल लॉस ब्लैक को उठाना पड़ेगा। खैर बिशप गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D1। और फ्रेंड्स रुक का D1 स्क्वायर पर जाना, अब मुझे नहीं लगता कि ब्लैक अपने पीसेस को बहुत फ्रीली यहाँ मूव कर पाएगा। एक ऑप्शन तो ब्लैक के पास है, इस ए पॉन को आगे पुश करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। रुक D6, रुक B8 नहीं फ्रेंड्स, ज्यादा बेटर वही था किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, और फिर इसके बाद ये पॉन किसी भी कीमत पर फ्रूटफुल नहीं हो सकता यहाँ से। खैर यहाँ ब्लैक ने पहले अपने नाइट को लिया D4 स्क्वायर पर, थोड़ा वीक मूव है, एक पॉन का लॉस भी होता है। नाइट D5 चेक, देन किंग गया F7 स्क्वायर पर, फिर इसके बाद हुआ बिशप टेक्स D4, C टेक्स D4, रुक टेक्स D4, देन रुक C8 चेक, कोई जरूरत नहीं है। नाइट C7 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। और फ्रेंड्स ये भी सैम शैंकलैंड का बहुत गजब का मूव है। क्यों मूव है, यहाँ कम से कम अब ब्लैक कभी भी अपने इस ए पॉन का डिफेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुक कभी भी A8 स्क्वायर तक नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ दैट नाइट। तो बिशप टेक्स C7 फिलहाल करना ही पड़ा, पर रुक टेक्स D7, और यहाँ इस C7 स्क्वायर पर जो एडवांटेज ब्लैक को था वो एक चेक के साथ नलीफाई हो गया है, और इस चेक से बचने के लिए किंग को मूव करना पड़ा E6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स C7, रुक टेक्स C7, बी टेक्स C7। ये पॉन क्वीन तो प्रमोट नहीं हो सकता, लेकिन इस पॉन ने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो ब्लैक को यहाँ चाहिए था। किंग गया D7 स्क्वायर पर, किंग B5, किंग टेक्स C7, किंग टेक्स A5। और फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक क्यों प्रेशर में रहने वाला आने वाली गेम में, क्योंकि ई फाइल का पासर यहाँ ब्लैक के किंग को किसी भी कीमत पर यहाँ 5th रैंक से आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो इट मींस हमेशा व्हाइट के किंग को पोजिशनल एडवांटेज यहाँ मिलने वाला है। किंग C6 यहाँ ब्लैक ने किया भी, किंग गया B4 स्क्वायर पर, और अब क्या किया जाए B5। बात वही होनी है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 5th रैंक से आगे ब्लैक का किंग कभी जा ही नहीं पाएगा। खैर यहाँ किंग गया था B6 स्क्वायर पर, नो यूज। किंग C4, देन किंग C6, किंग D4, देन हुआ B5, दैट्स ओके। फाइनल मूव था यहाँ सैम शैंकलैंड का H3, और यहाँ इस मूव के बाद सर्गी क्रैकेन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन वही कि अब ब्लैक आखिर मूव क्या चलेगा, बी पॉन आगे पुश होता है तो भी वो वीक होगा, किंग अगर मूव होता है ब्लैक का तो यहाँ ई पॉन को आगे पुश करने की ऑप्शंस व्हाइट के पास होगी, और उसके बाद एक कॉर्नर में ब्लैक के किंग को कैसे लेके जाना है सिर्फ मैटर ऑफ टैक्टिक्स है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ब्लेज वाईटी की बताई हुई गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।